नमस्कार, ड्यू ब्रिज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शाह आलम के साथ। तो आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। माँ ही निकली बेटे की हत्यारन। जी हाँ, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत और प्यारा रिश्ता है तो वो है माँ का। लेकिन कानपुर देहात जिले में एक माँ ने ऐसी खौफनाक इबादत की कहानी लिख डाली जिसे शायद आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक कलयुगी माँ ने अपने ही बेटे की हत्यारन बन गई और अपने 33 वर्षीय प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या करवा दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए बीमा की रकम वसूलने के लिए एक्सीडेंट का नाम दे दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट में क्षेत्र का कैसे रहने वाला था। ये लड़का घटना को आंध्र अंजाम प्रदेश दिया। में अपना ठेला गोलगप्पे वगैरह का चलाता था और दीपावली पे कभी कभी घर आता था। अब ये इस लड़के का रिश्ता अपनी माँ से उतना अच्छा नहीं था। ये जब भी आता था बाबा के पास ही आता था। घटना का खुलासा इस तरह से हुआ है कि इसकी माँ किसी और लड़के के साथ, जो यंगर लड़का था, 33 साल का एक लड़का था जिसका नाम है ईशु उर्फ मयंक कटियार, इसके साथ रिलेशन में थी और इन दोनों ने मिलकर इस मृतक की 4 LIC की पॉलिसी भी कराई थी। 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख और 15 लाख रुपए की। तो इनकी कार्य योजना ये थी कि हत्या करके हम इसे रोड पर इस तरह से इसके शरीर को रखें कि ये एक्सीडेंट लगे। कुछ पॉलिसीज इसमें ऐसी भी थी कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट क्लेम अमाउंट डबल हो जा रहा था। इन पॉलिसियों का जब अवलोकन किया गया तो इसमें कुछ नंबर, जिसके ऊपर पॉलिसी है प्रदीप, उसका मोबाइल नंबर नहीं होकर जिसने हत्या कारित कराई है ईशु उर्फ मयंक, उसके भी मोबाइल नंबर लगे थे। तो इसी घटना का खुलासा हमारी थाना टीम बरौर ने किया है और जो अक्यूज्ड है, सारे तीनों अक्यूज्ड को हमने पकड़ लिया है। पुलिस मुठभेड़ भी उसमें हुई है। जो जिस वेपन से उन्होंने घटना को कारित किया था वो भी रिकवर हो चुका है और इसमें कुल मिला के एक अच्छी कार्रवाई थाना पुलिस बरौर जनपद कानपुर देहात द्वारा की गई है। बीमा का पैसा भी था और क्योंकि किसी और के साथ रिश्ते में माँ को देख करके बार बार टोकना, माँ के साथ रिश्ता नहीं रखना, हमेशा बाबा के साथ पास जाना। इनका एक और भी भाई है, ये छोटा भाई था मृतक, मझला भाई भी है, उसके लिए एक भी पॉलिसी नहीं है, लेकिन जो मृतक है उसके लिए 4 पॉलिसी है। तो ये कई बार संदिग्ध स्थिति में उसने देखा भी था माँ को इसके साथ, मयंक के साथ टोका भी था, जिसके वजह से गुस्सा भी था मन में और एक तरह से रास्ते से भी हट जाए और पैसे भी मिल जाए, आरामदायक जीवन आगे का कटे, इस तरह की मंशा थी। पॉलिसी 2 साल के पीरियड में ली गई है, 4 पॉलिसी ली गई है, एक साथ न लेकर के धीरे धीरे ली गई है। तो घटना को किस तरह से कारित करेंगे ये डिसाइडेड नहीं था, लेकिन मंशा इनकी यही थी कि किसी न किसी तरह से जब ये रास्ते से हट जाएगा तो चीजें आसान हो जाएंगी। जी, इसमें मृतक को जो है ये लोग वैगन-आर से एक जगह ले गए। दीपावली पे मृतक आंध्र प्रदेश से यहाँ आया था अपने गांव में बाबा के पास और इसको शराब पिला करके अन्य चीजें करने के बाद हथौड़े से इसकी हत्या की गई, जिसके बाद इसको रोड पर फेंक करके ये दिखाने की कोशिश थी कि ये एक्सीडेंट में खत्म हुआ। क्या नाम है आपका? मुंतज़िर। कहाँ की रहने वाली हैं? अंगदपुर की। क्या घटना हो गई है? घटना ये सर, हम तो कि हम वहाँ रात में नहीं थे घर पे, तो क्या कहते हैं कि ये लोग गाँव वाले ने बताया है कि मतलब 1500 रुपये उन लोगों ने डरवाए हैं। तो यीशु ने निकाल के दिए कि भैया तुम डर रहे नहीं, तुम रुपया दे दो। और ये लोग बता रहे कि होटल में खाना खान गए हैं, खाना खा के आए हैं तो हाईवे में इनका एक्सीडेंट हुआ। बस इतनी बात जानकारी है जो हम बता रहे हैं, लेकिन हमारी उनसे कोई ना बुराई आती, ना कोई लड़ाई है और ना ही वो एक्सीडेंट। घर वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं कि उसकी हत्या की गई है कोई बीमा के पैसे को लेकर के। वे भैया क्यों हत्या करेंगे भाई, उनको हिंसा तो मिलना नहीं है। वो जो हमें 4 साल 6 साल आदमी मरे हुए, घर वालों ने हमें कभी साथ नहीं दिया। गांव मोहल्ला के हिसाब से भैया सब लोग साथ देते, तो भी हमें काय मरवा दिए हमारे बच्चा का है। इनने लोगों ने हिंसा की वजह से ये सब करो है और उनका आरोप लगा रहे हैं हिंसा की। मृतक आपका कौन है? औलाद है। आपके साथ रहता था? 1 साल से नहीं रहा, झूठ नहीं बोला, सच बोल रहे बिल्कुल। गांव के लोगों ने बताया कि जो है वो आपका बेटा भले था लेकिन आपके साथ नहीं रहता था। 1 साल से भैया नहीं रहा, मेरे औलाद करे मारपीट भाई थी, हिंसा पर तभी से उनके साथ रह रहा। 1 साल से 1 साल के पहले हमने लिखाया पढ़ाया, हमारे साथ रहा, बीमारी आ रही, हमने सब कुछ देखी। हम सच बता रही है।
क्या नाम है तुम्हारा? शिवम शर्मा, कहाँ से आए हो थाने में? अंगदपुर। क्या घटना हुई है? सर हमारा भाई है प्रदीप, हाँ वो नशे की हालत में गाँव में था, ड्रिंक की थी उसने, तो उसको कुछ गांव के लोग ईशू और ऋषि कटियार ले गए, अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में बिठा के ले गए, अपहरण करके ले गए। उसके बाद हम लोग उनके घर गए, जानकारी की कहाँ है, क्या किया है। उसके बाद उनके घर में कोई पता नहीं, फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ बताया उनका, उनकी लोकेशन 2 बजे तक नहीं, घर पे भी नहीं दिखे वो, ना उनकी गाड़ी दिखी घर पे। इसके बाद 112 नंबर डायल किया, इसके बाद यहाँ से कुछ लोग गए, 112 टीम गई, उसके बाद उनको लोकेशन दी, उन्होंने भी घर में जानकारी ली, वो 112 टीम को भी जानकारी यही मिली कि घर पे कोई है नहीं, वो दोनों भाई घर पे ही नहीं है। 2-3 बजे तक वहाँ, 2 बजे तक 2:30 बजे तक वहाँ पे बने रहे हम लोग। उसके बाद उन्होंने भेज दिया कि सुबह रिपोर्ट लिखवा देना आके। उसके बाद हम लोग घर चले आए। घर आने के बाद उसको कॉल लगाते रहे, कंटिन्यू कॉल लगाते रहे, बेल जाती रही, रिसीव नहीं हुआ फ़ोन। उसके बाद चौकी प्रभारी, डेरापुर चौकी प्रभारी ने कॉल उठाई तो उसे पता चला कि ऐसी बात होगी। चोट भी लगी है कहीं? चोट भी सर पे लगी है इधर से। अच्छा, ये जो दो आपस में सगे भाई हैं जो दोनों लोग ले गए कार में? ये दोनों सगे भाई हैं जो कार पे ले गए अपहरण करके, वो दोनों सगे भाई हैं। उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हैं? उसके ऊपर, बड़े भाई के ऊपर मुकदमा भी दर्ज है, गैंगस्टर के आरोप में। वो झांसी में और थाना बरौर में भी गैंगस्टर के आरोप में मुकदमा दर्ज है। झांसी में भी पकड़े गए थे, झांसी में भी मुकदमा दर्ज है गैंगस्टर के रूप। ऐसे ही खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।